फिर भी पहला सवाल था कि ये गिरावट क्यों आ रही। मैंने बता दिया था कि हम ये भूल गए हैं कि पानी केरा बुलबुला है, हम लोग बुलबुले की भांति है, हमारा अस्तित्व कुछ मिनट का है, हमारे सींग नहीं निकले हुए हैं, हम समाज से अलग लोग नहीं हैं और विशेषाधिकार भी हमारे पास नहीं है और हम अपनी नैतिकता अपने अध्ययनशीलता से थोड़े से खिसक गए, पीछे आ गए, इसलिए ये दुर्दशा हुई है। और सिर्फ मुरैना में हुई ऐसी बात नहीं, दिल्ली में हुई है। 14 देश के बड़े पत्रकार जिनकी तनख्वाहें 4 लाख 10 लाख 15 लाख, जो साल के पैकेज 5 करोड़ 4 करोड़ मिलते हैं, उन्हें अगर देश के राजनीतिक दल ब्लैक लिस्टेड कर दें और कहें कि मैं इनके साथ नहीं बैठूंगा, मैं इनके साथ नहीं बैठूंगा, मैं इनके साथ नहीं बैठूंगा, इसके लिए जिम्मेदार कौन है? वो राजनीतिक दल तो नहीं, वो तो बोलना चाहते हैं, आप उन्हें बोलने नहीं देते क्योंकि आपको पीछे से कहा गया कि नहीं भैया इनको बोलने देना और जो बोलना है वो तुम सब बोल देना। तो अगर ये दुर्दशा हम खुद आमंत्रित करेंगे तो इससे हमें कोई नहीं बचा सकता। इससे हम खुद को खुद ही बचा सकते हैं कि हम अपना धर्म, जैसा पंडित जी ने कहा कि पत्रकारिता का भी धर्म है, पत्रकारिता के भी नीति शास्त्र हैं, उनको पढ़ लें, उनको सीख लें और अपने को विशिष्ट व्यक्ति मानना छोड़ दें। हम अगर कहें ये कलेक्टर बैठा मेरे सामने और मैं कहूँ कलेक्टर साहब ये मैं जानना चाहता हूँ, मैं नहीं बताना चाहता, मत बताओ। हम उठ के चले, हम उससे लड़ नहीं सकते, नहीं बताना पड़ेगा, मैं पत्रकार हूँ, अरे नहीं बताना। बाबू नीचे के अधिकारी, कलेक्टर के मित्र सब है, पता कर लो ना जानकारी, अगर आप में क्षमता है तो आपकी प्रतिष्ठा बनेगी। आप जब सत्य और तथ्य के साथ जनता के बीच आएंगे तो प्रतिष्ठा बढ़ेगी, कोई गिरावट नहीं आएगी, आपका सम्मान बढ़ेगा। पहला सवाल। दूसरा क्या है? नहीं पहले सवाल अपना बता दो। दूसरा कैसे आगे बढ़े? सुधार करने का एक ही मैंने फार्मूला बताया है कि हम खूब पढ़ें और क्या है कि पत्रकारिता में सबसे बड़ी संकट क्या है जिला लेवल पे कि हम विशेषज्ञ नहीं हो सकते। हम अरे सुन तो गया, ना हम इतिहास के विशेषज्ञ, ना हम पुरातत्व के विशेषज्ञ, ना हम पर्यावरण के विशेषज्ञ, लेकिन हम जिन अखबारों के लिए काम करते हैं हमसे इन सब की जानकारी मिलती है और हमें देना पड़ती है। तो हम जो देते हैं वो आधी अधूरी कचरा इधर से उधर से उठा के दे देते हैं। लेकिन अगर हम अध्ययन को अपना हिस्सा बना लें, हम देख लें कि हमें मुरैना जिले में काम करना है, तो हम यहाँ का भूगोल जान लें, हम यहाँ की पारिस्थितिकी जान लें, हम यहाँ की चंबल को पहचान लें, हम यहाँ के भेड़ों के बारे में जान लें, हम यहाँ के रहन सहन के बारे में जान लें, हम यहाँ की बोलियों के बारे में जान लें, तो हमारी प्रगति के सारे बंद रास्ते खुल जाएंगे। तो चिल्लाने से नहीं खुलेंगे, पढ़ना पड़ेगा। और ये अगर आप कुशल जी कर लेंगे तो कुशल जी भी प्रतिष्ठित होंगे, उनके बच्चे भी प्रतिष्ठित होंगे, उनका परिवार भी प्रतिष्ठित होगा और हमारा सारा परिवार प्रतिष्ठित होगा। धन्यवाद। अपने सुझाव के लिए, अपनी समस्या के लिए, अपने अनुभवों को बताने के लिए आए। मुझे 750 लोगों में एक धोती वाला दिखता है, बड़ी इज्जत से देखता है। तो हमें अपनी वेशभूषा, अपनी भाषा, अपनी संस्कृति और अपने पैसे पर गर्व होना चाहिए, गर्व करना सीखना चाहिए। हीन भावना नहीं हो गए। आपने पत्रकारों में छोटे चैनल हूँ, मैं यूट्यूब चैनल चलाता हूँ, मेरे अखबार के 100 कॉपी छपते, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आप उसमें लिखते क्या है और उसमें छपने के बाद समाज उस पर क्या प्रतिक्रिया देता है, ये ताकत अगर आपने हासिल कर ली तो हमें सरकारी कार्यशालाओं में जाने की जरूरत पड़ेगी, ना हमें किसी नेता से सिफारिश कराने की जरूरत पड़ेगी और ना हमें किसी नौकर साह के आगे उसके दरवाजे पर प्रतीक्षा करनी पड़ेगी। तो मुझे उम्मीद है कि हम लोग बातचीत कर रहे हैं, भाषण नहीं दे रहे। भाषण मुझे आते ही नहीं, मैं तो लिखना जानता हूँ। और आप लोगों में से शायद बहुत कम लोगों को यकीन होगा कि कोविड काल जो शुरू हुआ था उसके पहले मैं दुर्भाग्य से अपने बच्चे के पास था, कोविड शुरू हो गया। अब वहाँ क्या करें? अमेरिका में आप क्या करोगे? सब अंग्रेजी में चालू करो, एक एक मोहल्ले में 2-4-10 हिंदुस्तानी मिल जाएंगे। वक्त नहीं करता पढ़ते थे, हम कितना पढ़ेंगे? इन्होंने लिखना चाहिए। और आज आप यकीन करेंगे कि 4 साल हो गए, एक दिन चाहे बिजली गिरे, चाहे पानी बरसे, चाहे ठंड पड़े, चाहे रोज, तो रोज पढ़ नहीं सकते।
रोज लिख नहीं सकते, लिखिए। जिस दिन आप लिखना और पढ़ना अपने जीवन का अंग बना लेंगे, आप मुरैना के ही नहीं देश के श्रेष्ठ पत्रकार माने जाएंगे। और मुझे उम्मीद है कि आप में से सब में वो प्रतिभा है। सिर्फ वही है कि मोदी जी से कहते हैं अपना अहंकार हटा दो। अरे मोदी जी तो बहुत बड़े हो गए, हम लोग अपना अहंकार उठा के घर रखना है और फिर घर से बाहर पत्रकारिता करने निकले। तो आप देखेंगे कि इसी शहर में अगर आप पैदल निकलेंगे स्टेशन चौराहे से और यहाँ पुलिया तक 2000 लोग आपको नमस्कार करेंगे। और एक स्थिति क्या हुई, श्रीमती जी हमारे गवाह हैं। एक जमाना था जब इस देश में इलेक्ट्रॉनिक मीडिया शुरू हुआ। मैं 98 में आज तक में जब शाम को आधा घंटे का बुलेटिन आता था दूरदर्शन पर, दूरदर्शन के अलावा कोई चैनल ही नहीं था देश में। फिर 2000 में 24 घंटे के चैनल आए। हम लोग जब माइक लेके निकलते थे तो लोग हमारे पीछे दौड़ते, नेता अधिकारी जनता सब पीछे दौड़ते थे। और आज मैं देखता हूँ कि आप माइक लेके निकलो तो सब भाग जाते हैं, ये स्थितियाँ क्यों हो गई? ये स्थितियाँ इसलिए हुई कि चैनलों ने अपनी विश्वसनीयता खो दी। उनका मजबूरी है, उनका धंधा है, पैसा है, सरकार से लगे हैं, नेताओं से लगे, हम तो इसी से नहीं लगे। मैंने 45 साल में 19 नौकरियां बदली। क्यों बदली? अरे भाई आप हमें दबा रहे हो, हम आपके साथ काम नहीं करें, हमें जनता के लिए काम करना, हम इनके साथ काम करें, वो अखबार में काम करेंगे, वो अखबार में काम करें। तो इतना अगर आपके अंदर जीवन और संकल्प शक्ति नहीं होगी तो एक पत्रकार के नाते आप एक आइडेंटिटी कार्ड लेके घूमते रहिए, कुछ नहीं होगा। मेरे पास आज तक सरकारी अधिमान्यता के कार्ड हैं, घर पे पड़े होंगे। मेरे वाहन पर जब मेरे पास दोपहिया छोटी सी गाड़ी बुपेट होती थी उस पर भी कभी प्रेस नहीं लिखा गया। आज बढ़िया वातानुकूलित गाड़ी है, उस पर भी कभी प्रेस नहीं लिखा गया। और कभी मैंने किसी पुलिस वाले ने रोका हो तो ये नहीं कहा कि प्रेस वाला हमारे पास कोई विशेष अधिकार नहीं, हमारे कोई सीन नहीं निकल आया है। हम पत्रकार इसी समाज के बीच के हैं और हमें ये मान लेना चाहिए कि हमारे पास वही अधिकार है जो एक सामान्य अधिकार आदमी के पास है। तो उनका संरक्षण हमें अपने लिए भी करना है, सामने वाले के लिए करना है। और जिस दिन हम कर पाए, मुझे लगता है कि मुरैना में वाह होगी। और मैं वो दिन देखना चाहता हूँ स्वर्ग जाने से पहले कि मुरैना के लोग कहे जाएं कि देश में मुरैना के पत्रकार हैं जो पढ़े लिखे हैं, जिनको अपने इतिहास, भूगोल, अर्थशास्त्र, जमीन, मिट्टी का स्वभाव कैसी है, भुरभुरी है, उर्वरा है, बंजर है, ये सब मालूम है। तो वो दिन जल्दी आए, इस कामना के साथ मैं आप लोगों से आजादी हमने आंखें बंद की तो सामने वालों ने देखा मौका है, कर लिया उसने। 9 साल में हुआ वैसा नहीं, इसको करने में 30, 40, 50, 60 साल लगे। कांग्रेस की सरकार हो, जनता पार्टी की सरकार हो, भारतीय जनता पार्टी की सरकार हो, गठबंधन की सरकार में हो, सबने ये किया। क्योंकि हमारी आंखें जहाँ बंद हुई वहाँ उन्होंने आनंद किए और उन्होंने ऐसे ऐसे रास्ते निकाल लिए जो पत्रकारिता के लिए तो खतरनाक है ही, पूरी समाज के लिए, पूरी सोसाइटी के लिए खतरनाक है। तो इस खतरे को पहचानने के लिए सबसे पहले हमें अपने आप को पहचानना। अपने आप को क्या पहचानना? कबीर को आप सबने पढ़ा होगा। कबीर कहते थे कि पानी केरा बुदबुदा अस मानस की जात। और मैं कहता हूँ कि मानस तो बहुत बड़ा समुद्र है, पानी केरा बुदबुदा अस पत्रकार की जात। 1 मिनट में उसका सितारा 7वें आसमान पर है और दूसरे मिनट में वो इस दरवाजे के अंदर नहीं हो सकता। ये दुर्गति हम खुद कराते हैं और सदगति भी हम कराते हैं। कहना स्वर्ग की तरफ बढ़ रहे हैं। स्वर्ग की तरफ बढ़ने के लिए भी आपको पुण्य कार्य करने पड़ेंगे, तब स्वर्ग की सीढ़ियाँ खुलेगी, आपके दरवाजा खुलेगा। और पुण्य कार्य क्या है पत्रकार का? कि वो सबसे पहले खूब पढ़े। पढ़ना हमने सबने छोड़ दिया। हमारे ज़माने में पढ़ना एक मजबूरी भी थी और ज़रूरी भी थी। आज मोबाइल आ गया है, गूगल है, माइक है आप लोगों के हाथ में, तो पढ़ने की जरूरत नहीं है। कोई भी आया हमारे घर, बोलो तुम्हारा नाम। हम लोगों के साथ ये घटनाएं नहीं हुई, दुर्घटनाएं नहीं हुई। और ये दुर्घटनाएं सिर्फ मुरैना, ग्वालियर या भोपाल में नहीं हो रही। दिल्ली में अभी G20 का सम्मेलन हुआ, वहाँ हमारे राष्ट्रीय चैनलों के पत्रकार जो अच्छी अच्छी डिग्रियां लेके आए, जिनकी तनख्वाहें बहुत मोटी है, एक आदमी की तनख्वाह में हमारी पूरी एक बेंच की तनख्वाह निकल जाए, इतनी मोटी है।
उनका सामान्य ज्ञान इतना था कि वो राष्ट्राध्यक्ष जो हमारे यहाँ आया है उसके बारे में कुछ नहीं जानते, उसके सामने माइक लाया कहते अपने जरा नाम बता सर। नाक कटवा दी, पूरे देश की पत्रकारिता की नाक कटवा दी। तो ये नाक उनने कटवा दी होगी, लेकिन हम लोग मिट्टी से जुड़े लोग हैं, हम स्वाभिमानी लोग हैं, हम चंबल के लोग हैं। हमें अपनी नाक बचा के रखना है, अपनी भी बचा के रखना है, अपने क्षेत्र की बचा के रखना है, अपनी जनता की बचा के रखना है। और ये तभी होगा कि सबसे पहले हम पढ़ें। यहाँ पत्रकारिता में छोटेलाल भारद्वाज दूसरा क्यों पैदा नहीं हो जाता? हो सकता है। यहाँ इतिहास के हमारे गुप्ता जी हुआ करते थे, क्या नाम था सेनानी का एक IAS भी हो गया था, नहीं राम बंसल जी, सॉरी गुप्ता कह रहा हूँ, सॉरी। बंसल जी पैदा क्यों नहीं हो सकते? हो सकते हैं, लेकिन उसके लिए सबसे पहले थोड़ा सा मेहनत आपको करना पड़ेगी। 24 घंटे में से अगर आप 40 मिनट भी अपने अंचल के बारे में, अपने समाज के बारे में पढ़ लें, तैयार कर लें, तो आप सत्ता से प्रश्न कर सकते हैं, आप नेता से प्रश्न कर सकते हैं, आप व्यवस्था से प्रश्न कर सकते हैं। अभी हम प्रश्न नहीं करते, अभी हम लड़ जाते हैं। अभी तो हम सीधे कहते हैं हम पत्रकार है, तुम्हारी ऐसी तैसी, तुम्हें तो बताना पड़ेगा। अरे भाई क्यों बताना पड़ेगा? हमारा अधिकार है, हम पूछेंगे। आपने कहा नहीं बताना, नहीं बताना, खत्म बात। हम इस पर झगड़ा नहीं कर सकते, हम इस पर अपनी बंदूक नहीं खींच सकते। हम अखबार निकाल सकते, जब तो मुकाबिल हो तो अखबार निकाल, तो अखबार निकाल लो। लेकिन अखबार निकाल कर भी अखबार में ताकत अखबार छापने से नहीं आती। अखबार को समाज का कितना समर्थन है, उस अखबार को या उस TV चैनल को या उस YouTube चैनल को कितने लोग देखते हैं, कितने लोग पढ़ते हैं, उससे आपकी ताकत बढ़ती है और उसी से आपका सम्मान बढ़ता है। इस पर हम लोग बिल्कुल ध्यान नहीं देते हैं। हमारे जमाने में इसी मुरैना में मैं जब आता था, छात्र था पत्रकारिता का, तो मुश्किल से 5 या 4 पत्रकार थे और ग्वालियर में 8-10 थे। आज ग्वालियर में 300 पत्रकार हैं, मुरैना में 100 पत्रकार हैं, भोपाल में 600 पत्रकार। तो हमारी आबादी तो बढ़ गई, लेकिन हमारी प्रतिष्ठा नीचे चली गई और उसके लिए जिम्मेदार हम ही हैं। क्योंकि हम ये भूल जाते हैं कि हम बुदबुदा है भाई, एक क्षण में हमारा अस्तित्व खत्म हो जाएगा अगर हम इसको संभाल के नहीं रखेंगे। और ये कब समझेगा? जब हमारे बीच में सामंजस्य होगा, हमारे बीच में अध्ययनशीलता होगी, हम पढ़ेंगे तो निश्चित तौर पर आगे बढ़ेंगे। सामने वाला हमको प्रत्युत्तर देकर शांत नहीं कर सकता। अगर उसने कोई एक बात कही और उसके बारे में हमें 6 बातें पता है तो हम उसकी क्लास ले सकते हैं, लेकिन बिना झगड़े, बड़े संतोष से, बड़े धैर्य से। मुझे आप देखते हैं कैसे उनकी इच्छा को पूरी करते हैं, थोड़े से धैर्य के साथ, क्योंकि आपके ऊपर बड़ी जिम्मेवारी है। बड़ी जिम्मेवारी केवल मुरैना के लिए नहीं है, मध्य प्रदेश की पत्रकारिता के लिए बड़ी जिम्मेवारी है। अगर यहाँ से लोग नहीं निकलेंगे तो वहाँ कैसे अच्छे अखबार निकलेंगे, कैसे अच्छे टेलीविजन चलेंगे? वहाँ ग्वालियर में ग्वालियर के लोग नहीं होते, पूरे संभाग भर से लोग पहुँचते हैं और वही पताका को आगे ले जाते हैं। तो मुझे लगता है कि आप लोगों से हमको बड़ी उम्मीद है कि आप करेंगे। पत्रकारिता में क्या करना चाहिए, निश्चित तौर पर इस मंच से मैं उस पर कोई उल्लेख नहीं करना चाहता, इसलिए भी कि अचल जी हमारे बैठे हुए हैं, वो हमारे भी मार्गदर्शक हैं, हम आप सबके भी मार्गदर्शक हैं। पत्रकारिता के ऊपर उनके सामने बात करना सूरज को दीपक दिखाने जैसा है। तो मुझे लगता है कि हम ज़्यादा समय उन्हीं को देंगे कि वो आपकी जो ज़रूरत है, स्किल कैसे बढ़े और इसमें क्या करें क्या नहीं करें, ये इसके बारे में मार्गदर्शन करें। उससे आपको भी लाभ होगा और मुझको भी लाभ होगा। आज आप सबसे मिलने का मुझे मौका मिला, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। उस धर्म को जरूर ध्यान रखें और निभाएं। और अपना ये परिवार है, यहाँ कोई किसी का ऊंचा बड़ा छोटा बड़ा नहीं है। हम सब परिवार के लोग यहाँ बैठे हुए हैं और परिवार में सामंजस्य नहीं होगा तो कोई विकास नहीं होता है। साथियों, एक बार फिर विचार करके मैं तो यही बात आपसे कहूँगा कि एक साथ एकजुट होकर के एक दूसरे का मान सम्मान और एक दूसरे की बात पर ध्यान दें। क्यों कि हम सब समाज के लिए ही पत्रकारिता कर रहे हैं। समाज में जिस पत्रकारिता की वैल्यू कोई पैदा नहीं कर पाया, वो पत्रकारिता क्या कर पाएगा? आज हम जिस समाज में खड़े हैं उस समाज में हमारा मूल्यांकन होता है, हमें उसी दृष्टि से लोग देखते हैं। तो साथियों, पत्रकारिता तो सभी हुनर वाले लोग हैं और अच्छी अच्छी बातें और अच्छे अच्छे
सवाल जवाब करते हैं, लेकिन सामाजिक प्रतिष्ठा हर व्यक्ति की जरूरी है। और मैं आपसे यही अनुरोध करूंगा कि पत्रकारिता के समाज को उत्कृष्टता पे पहुंचाने के लिए सब लोग एक बार विचार करें और एकजुट होकर के मुख्यमंत्री जी की घोषणाओं का अगर लाभ लेना है तो उस योजना को ध्यान से सुनकर के एक अपनी समिति बना लें। और मुख्यमंत्री जी अगर 28 तारीख को आ रहे हैं तो 28 तारीख को ही कॉलोनी की घोषणा हो जाएगी। बस मैं इतना ही कहना चाहता हूँ। धन्यवाद जी के लिए। कुछ के लिए लिखना शराब है, सिगरेट है, बीड़ी है, और कुछ के लिए लिखना स्वर्ग की सीढ़ी है। ऐसे ही हमारे समृद्ध पत्रकार आदरणीय श्री राकेश अचल जी हैं, जो निरंतर जो लाइन बोली गई है उसके दूसरे क्रम में है। तो चाहता हूँ उनका अभिनंदन करें, स्वागत करें। ये जो आप कंचन काया देख रहे हैं ये बनी है। महत्वपूर्ण बात यह कि आज हम लोग यहाँ बैठे हैं, बैठ ही नहीं पाते। कार्यकारिता की सबसे बुरी हालत आज है। इस सदी के 100 साल में से 45-44 साल अब मेरे हिस्से के लिए आए हैं, तो मैं गवाह हूँ कि एक स्वर्ण काल था पत्रकारों का, और मैं गवाह हूँ कि एक सबसे घटिया काल है जिसमें कि राजनीतिक दल हमें ब्लैक लिस्ट कर रहे हैं, चिन्हित करके कि हम इनके साथ नहीं बैठेंगे, हम उनके साथ नहीं बैठेंगे, हम इनसे बात नहीं करेंगे। तो ये स्थितियाँ बनी। इस पर चिंतन अगर हम इस सरकारी पैसे से आयोजित कार्यशाला में कर ले तो समझिए आपका पैसा वसूल, आपने जो गर्मी झेली ये वसूल, और बाद में जो अपन गपशप करेंगे वो भी वसूल हो जाएगी। सबसे बड़ा कारण इस दुर्गति का न राजनेता है, न राजसत्ता है, न हमारा समाज है, हम खुद हैं। जैसे विश्वसनीयता आजकल बहुत आरोप लगता है कि सत्ता में फलानी पार्टी बैठी है, उसने संवैधानिक संस्थाओं की हत्या कर दी। साथी राजकुमार दुबे जी, आचार्य जी जो बहुत अच्छा संचालन करते हैं, खुद अच्छा आयोजन भी करते हैं, मुझे भी उसमें जाने का सौभाग्य प्राप्त हुआ था। और सामने बैठे हुए मेरे मेरा आना भी इस कार्यशाला में सिर्फ इसलिए हुआ क्योंकि मुझे आगर गुना सब जगह जाने के लिए बोला गया था, लेकिन मैंने कहा मुरैना का है प्रोफेसर, मुरैना तो चला जाऊँगा। तो इसलिए आप सबसे मिलने के लिए मैं आया हूँ। आप लोगों से मेरी निरंतर बातचीत होती रहती है, ज़्यादातर लोगों से तो होती ही रहती है, तो इसलिए अभी पत्रकार हूँ, आपके सामने हूँ, लेकिन कहना लिखने से ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है। पत्रकारिता की दो बड़ी चीज़ें जो मैं अपने ऊपर अपनाता हूँ, मैं ये नहीं कहता कि वो शाश्वत है, आपको अपनाना चाहिए या नहीं, लेकिन मैं जो अपनाता हूँ उसमें एक चीज़ है कि पत्रकार एक ऐसा प्राणी है, एक ऐसा प्रोफेशन है जिसमें वो रोज जन्म लेता है और उस पिच पर अपन जवाब देते हैं। जवाब देने का तरीका हमारा शालीन होना चाहिए, जवाब देने का तरीका हमारा तर्कपूर्ण होना चाहिए, क्योंकि जब हम गुस्से में होते हैं, जब हम आक्रामक होते हैं तो तर्क भूल जाते हैं और हमारा होता है। आप प्राइम मिनिस्टर का भी इंटरव्यू दे सकते हैं, आप ज्योतिरादित्य सिंधिया का भी देख सकते हैं, आप मुख्यमंत्री का भी दे सकते हैं, है ना। लेकिन आपको ये वहाँ तक पहुँचने के लिए जरूरी है कि आप अपनी प्रतिभा को आप अपने आप पर कंट्रोल रखें। जब हमको अपने आप पर कंट्रोल रखने का अवसर प्राप्त हो जाएगा तो हम किसी को भी कंट्रोल कर सकते हैं। तो जीवन का, पत्रकारिता के जीवन का जो मिसाल मैंने देखा है वो वही देखा है कि आपकी सिंपलिसिटी, आपकी पढ़ाई और उससे भी ज्यादा आपका व्यवहार कैसा है, ये आपके रास्ते को सुगम बनाता है। और इस रास्ते पर चलते हुए ही मैं भिंड से ग्वालियर पहुंचा और आपके बीच में भी आया। दूसरी बात होती है सीखने की। आजकल मैं आपके मुरैना जिले के लड़कों से ही सीख रहा हूँ। अचल जी से 25-30 साल पहले सीखा, और भी लोग थे, अभी भी मैं निरंतर संपर्क में रहता हूँ। लेकिन अभी मैं जो सीख रहा हूँ तो क्योंकि ग्वालियर में इस समय मुरैना का कब्जा है, ग्वालियर की जो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है, पत्रकारिता है, वहाँ मुरैना के लोग ही छाए हुए हैं और वो
2-3 साल के अंदर कितनी मेहनत से कहाँ पहुंच सकते हैं, ये ग्वालियर के लोगों को भी आश्चर्यचकित कर रहे हैं। तो ये तो तय ही है कि यहाँ प्रतिभा है, प्रतिभा को निखारने का काम खुद को ही करना होता है। देखो ये ऐसा रास्ता है जिसमें कोई आपकी उंगली पकड़ के आगे बढ़ा नहीं सकता, कोई आपको बहुत आगे तक आप अच्छा नहीं कर पाएंगे तो धक्का भी देंगे। तो आगे बढ़ने के लिए आपको खुद